अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कीबोर्ड्स की कीज़ के बारे में। इसमें हम 3 तरह की कीज़ देखेंगे, स्क्रॉल की को, मेन्यू की को और सिंबल कीज़ को। इन तीनों कीज़ के क्या मतलब होते हैं, क्या फंक्शंस होते हैं, उस पर हम बात करेंगे। आइए स्क्रीन की तरफ बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, कीज़ को समझने के लिए सबसे पहले हम अपने पास MS वर्ड ओपन कर लेते हैं, जिस पर हम कोई भी अपना डॉक्यूमेंट टाइप कर सकते हैं। यहाँ पर हम कीज़ के फंक्शंस को अच्छे से समझ सकते हैं। सबसे पहले स्क्रॉल की पर बात करते हैं। स्क्रॉल की आपके कीबोर्ड में अल्फ़ाबेटिक की और न्यूमेरिक की के दरमियान में होती है। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, ये हमारी अल्फ़ाबेटिक की है, ये न्यूमेरिक की है। इसके सेंटर में आपको जो कीज़ दिख रही हैं, पेज अप, पेज डाउन, होम, एंड, डिलीट, इंसर्ट, ये कीज़ स्क्रॉल कीज़ होती हैं। इसके अलावा एरो कीज़ के ज़रिए भी हम वर्क कर सकते हैं। आपको मैं इन की का इस्तेमाल बताता हूँ। स्टूडेंट्स, अब हमने स्क्रॉल की के बारे में पढ़ना है। मैंने यहाँ पर एक डमी पैराग्राफ लिखा हुआ है। आप देख सकते हैं, जैसे मैं पेज डाउन पर क्लिक करूँगा तो ये जो पेज का सबसे नीचे वाला पार्ट है, वहाँ पर हमें स्क्रॉल कर देगा। अगर मैंने इसी तरह पेज अप की तरफ जाना हो तो जब मैं पेज अप पर क्लिक करूँगा तो ये पेज के टॉप वाले हिस्से पर ले जाएगा। इसके अलावा अगर मैं यहाँ पर एंड के बटन पर क्लिक करूँ तो ये इसी लाइन के एंड पर कर्सर ले आएगा। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, जो पहला वर्ड लिखा हुआ है वीडियो, उसके पीछे कर्सर चल रहा है। जैसे ही मैं एंड पर क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं उस लाइन के एंड पर आ गया। अब साथ वाली होती है डिलीट की। डिलीट का की क्या करती है, किसी भी वर्ड को डिलीट करने के लिए डिलीट की का इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं यहाँ पर डिलीट की यूज़ कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि मेरे डॉक्यूमेंट के अंदर कुछ वर्ड्स रिमूव हो ही जा रहे हैं। एट दी मोमेंट मैं इन पर प्रेस कर रहा हूँ, मेरे वर्ड्स क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं। इसके अलावा सिंबल्स की होते हैं। सिंबल्स की को समझने के लिए आपको 2 बटन का एक साथ प्रेस करना ज़रूरी है। सबसे पहले शिफ्ट का बटन, और उसके अलावा आप अल्फ़ाबेटिक कीज़ के ऊपर ये नंबर्स की देख रहे हैं, उनके ऊपर सिंबल्स बने होते हैं। ये सिंबल्स ऐसे ही नहीं आते। लाइक मैं अगर 9 को प्रेस करूं तो 9 के ऊपर वाला सिंबल प्रेस नहीं हुआ। अगर मुझे सिंबल चाहिए तो सिंबल के लिए मैं शिफ्ट के साथ अगर 9 दबाऊंगा तो आप देख सकते हैं कि मुझे उसका सिंबल मिल गया। मैं एक एक करके आपको इन सब सिंबल का बताता हूँ। लेट्स से अगर मैं शिफ्ट दबा के 1 प्रेस करूं तो एक्सप्लेनेटरी मार्क का सिंबल आ जाएगा। दूसरा सिंबल शिफ्ट दबा के 2 प्रेस करूं तो एट द रेट का सिंबल आ जाएगा। सेम ऐसे ही बाकी सारे सिंबल के लिए शिफ्ट 3, हैश का सिंबल, डॉलर के लिए सिंबल के लिए शिफ्ट 4, परसेंटेज के सिंबल के लिए शिफ्ट 5। तो इसके अलावा अगर आपने ये पावर का साइन के लिए यूज़ होता है मोस्टली, या फिर इसको स्पेशल सिंबल भी कहते हैं, उसके लिए यूज़ होता है। इसके अलावा एम्परसेंड, या अगर हमने इंग्लिश में एंड डालना हो तो उसकी शॉर्ट की यूज़ होती है। स्टेरिक स्टेरिक मोस्टली यूज़ होता है अगर हम एक्सेल पर काम कर रहे हो तो मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज़ होता है। और अगर हमने किसी चीज़ को ब्रैकेट में इनक्लोज करना हो तो उसके लिए 9 और 0 के ऊपर जो सिंबल लगा हुआ है, ओपन कर्ली ब्रेसेस, ओपन ब्रेसेस और राउंड ब्रेसेस भी इसको कहते हैं। तो ये सिंबल्स होते हैं हमारे सिंबल्स की। इसके अलावा एक और की होती है कीबोर्ड में, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, विंडो की के साथ एक मेन्यू की बनी होती है जो कि माउस के राइट क्लिक का काम करती है। जैसे अगर मैं यहाँ पर आके माउस से अपने राइट क्लिक करूँ तो आप देख सकते हैं एक छोटे से डायलॉग बॉक्स के साथ कुछ मेन्यू आइटम्स ओपन हो गए हैं। सेम ऐसे ही अगर मैं यहाँ पर विंडो के साथ मेन्यू की का बटन दबाऊंगा तो यहाँ पर भी सेम आपको मेन्यू आइटम्स दिखेंगे। मेन्यू की का बस इतना ही इस्तेमाल है कि जैसे आप माउस पर राइट क्लिक करते हैं, मेन्यू की भी माउस की तरह राइट क्लिक के जरिए यूज़ किया जाता है।